मान लो कोई राष्ट्र विश्व में कहीं कहीं मिलिट्री एड दे रहा है, सैन्य सुरक्षा दे रहा है किसी राष्ट्र को, या आर्थिक मदद कर रहा है, वहाँ के आंतरिक मामलों में संरक्षण दे रहा है, किसी का इकोनॉमी गिर गया तो उसको सपोर्ट कर रहा है। जिम्बाब्वे, ग्रीस, वेनेजुएला, बहुत सारा इकोनॉमी है जिसको बचाया जो मजबूत राष्ट्र थे उन्होंने। अफ़गानिस्तान को बचा के रखा है, कल को अमेरिकन फौज गया, नाटो गया, ख़त्म है अफ़गानिस्तान, कौन लड़ेगा उससे? तो ये जो राष्ट्र होते हैं ये सिर्फ आर्थिक प्रगति जब करते हैं और विकसित हो जाते हैं तो दूसरे राष्ट्रों के लिए एड देना, मदद करना, उसका इनको क्या लाभ होता है समझने की कोशिश करो। अगर विश्व पटल पर कोई राष्ट्र उभर करके आ गया है और वह आर्थिक मदद कर रहा है किसी का, तो ये बहुत बड़ी भू राजनीति मानी जाती है। और इसका लाभ क्या होता है कि जो बड़े बड़े एमएनसीज होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि ये राष्ट्र जब इतना एड दे रहा है बाहर में तो इसके पास बहुत पैसा है और ये आर्थिक प्रगति कर गया है, यहीं के बाजार में हमको जाना है और यहीं पे हमारा लाभ होगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बहुत आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स बहुत आने लगता है, अच्छे अच्छे लोगों का माइग्रेशन शुरू हो जाता है, साइंटिस्ट लोग सब यहाँ आने लगेंगे, तो ये राष्ट्र और बड़ी शक्ति बन जाता है। ये तुम समझा या नहीं तुम लोग? भारत को बड़ी आवश्यकता है कि विश्व के फ्रंट पर अपने इमेज को ठीक करे और बैलगाड़ी और सपेरा और राजा वाला जो इमेज है, गरीब वाला कटोरा लिए हुए भीख मांगते हुए, स्लम बॉय, स्लम डॉग, मिलेनियर टाइप का जो इमेज है उससे भारत कैसे बाहर निकले। बिहार में क्यों नहीं जाता इन्वेस्टमेंट बताओ? बिहार का इमेज क्या है? बिहार का इमेज क्या है? वहां पे जो पिछले 20-30 साल में बिहार का इमेज बना, एक तरफ पूरे भारत में 1990 के बाद औद्योगिकरण हो रहा था और बिहार में उसी समय सब कुछ कोलैप्स कर रहा था, सब कुछ खत्म हो रहा था। वो हिंसा का भयानक दौर, अपहरण, क्या बताऊं मैं। तो वो परसेप्शन जो बनता है ना, परसेप्शन से ही इन्वेस्टमेंट आता है। ये बात कितने लोग मानते हो कि जो इकोनॉमी है वो परसेप्शन से चलता है, स्टॉक मार्केट परसेप्शन से चलता है, सेंटिमेंट पे चलता है। सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टॉक मार्केट का। उसी तरह से कहां इन्वेस्टमेंट जाना है, किस पाइपलाइन में जाना है। बंगाल में इन्वेस्टमेंट बंद हो गया, सेंटिमेंट अगेंस्ट है, वहां पे पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट है। पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट का मतलब है जो जनता को खुश करने के लिए नियम बनाए, बिजली का रेट कम कर दो, पानी की सुविधा दे दो, गरीबों का अनाथ आश्रम बना दो। तो ये जो पॉपुलिस्ट चीजें हैं और मूल काम नहीं करना है। मूल काम क्या है? अधोसंरचना का विकास कर दो, उद्योगों को लाओ, नगरीकरण को बढ़ावा दो, ये मूल काम होता है। प्राकृतिक आपदा से रोको, संसाधनों का विकास करो, शिक्षा को बढ़ाओ, क्राइम को रोको, ये मूल चीजें होती है जो सरकार को करनी चाहिए। लेकिन इन मूल चीजों से हट करके वो पॉपुलिस्ट मेजर बनाता है। अन्न बांटो, सब कुछ फ्री कर दो, ये दो तरह के गवर्नेंस होते हैं। तो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट तो भारत में जीतेगी, आने वाले टाइम में पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट ही जीतेगी। कि भारत, मुझे लगता नहीं है कि भारत में 25 करोड़ 30 करोड़ लोग बहुत प्रगतिवादी हैं, अमेरिकन टाइप हैं बिल्कुल, उनसे देश चल रहा है। ये देश बाकी 1 अरब से नहीं चल रहा है, बाकी इस 1 अरब तो घिसट रहे हैं उसके साथ। और जब तक 1 अरब का कल्याण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो हमारे देश में पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो जनता को खुश करे।